आमिर खान की मेहमान नवाजी कर रही इन मोहतरमा का नाम है एमिन एर्दवान। जी, एमिन एर्दवान, टर्की की फर्स्ट लेडी, टर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दवान की पत्नी। अब इस मुलाकात का बहाना क्या था, आप ये जाने उससे पहले जान लें कि भारत में इस पर हंगामा बरपा हुआ है। हाल के वर्षों में टर्की के भारत विरोधी रवैये को हर कोई जानता है। राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दवान की कट्टरपंथी इस्लामिक सोच को भी दुनिया जानती है। बस इस पर ही पहले सोशल मीडिया पर घमासान हुआ, फिर राजनीतिक बयानों की झड़ी लग गई। हिंदूवादी संगठनों की ओर से सीधे हमले होने लगे। वीएचपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि आजकल कुछ व्यक्तियों व अभिनेताओं का भारत विरोधियों से प्यार ज्यादा ही बढ़ने लगा है। टर्की की प्रथम महिला से मिलकर एक भारतीय अभिनेता का फूला नहीं समाना बहुत कुछ इंगित करता है। बात सिर्फ वीएचपी जैसे संगठनों की ही नहीं, बल्कि लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी लिखा। आमिर खान बहुत बुद्धिमान हैं। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से ना मिलकर एक संदेश दिया और टर्की की फर्स्ट लेडी एमिन एर्दवान से मिलकर भी एक संदेश दिया। ठीक है, भारत अब आपको अच्छी तरह समझ गया है। इस साफगोई के लिए आपको धन्यवाद। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, तो आमिर खान को 3 खान सिपाहियों में रखना आज सच साबित हुआ। आजकल कुछ नेता अभिनेता अपने आर्थिक हित साधने के लिए राष्ट्रीय हितों को भी परवान चढ़ाने पर तुले हुए हैं। आखिरकार ये बताइए कि ये जो टर्की वही है ना जिसने धारा 370 का विरोध किया था, राम मंदिर का विरोध किया था, भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की ये निरर्थक प्रयास किया था। क्या इनका आशीर्वाद ही बचाता तुम्हारे लिए? और जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करने से बाज आओ। आपके सुधी दर्शक और फैन इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं। टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर खान की मुलाकात पर हो रहे घमासान के बीच अब ये भी जान लें कि आमिर वहां गए क्यों हैं। आमिर अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में टर्की में है। बताया जा रहा है कि इस्तांबुल में राष्ट्रपति आवास हुबेर मैंशन में यह मुलाकात आमिर की ओर से भेजी गई दरख्वास्त पर हुई। मुलाकात में क्या बात हुई इसका कोई आधिकारिक ब्यौरा तो नहीं है, लेकिन एमिन एर्दवान ने आमिर से अपनी मुलाकात की 3 तस्वीरें पोस्ट करते हुए ट्विटर पर लिखा, दुनिया के जाने माने भारतीय अभिनेता, फिल्मकार और निर्देशक आमिर खान इस्तांबुल में हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आमिर खान ने अपनी नई फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग टर्की के तमाम हिस्सों में करने का फैसला किया है। अब सवाल उठता है कि शूटिंग के सिलसिले में एक सामान्य नागरिक की हैसियत में आमिर खान ने अगर किसी राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात कर ली तो इससे फर्क क्या पड़ता है। लेकिन आमिर खान की एमिन एर्दवान से मुलाकात पर सवाल उठाने वाले पूछ रहे हैं कि क्या आमिर खान को भारत में डर लगता है, टर्की में नहीं। ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि 2015 में आमिर खान ने भारत में अपने बच्चों के नाम पर डर पैदा होने का बयान दिया था। उस वक्त भारत में असहिष्णुता की बहस चरम पर थी और आज जब हागिया सोफिया जैसी धरोहर को मस्जिद में तब्दील करने वाले टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से वो मिल रहे हैं तो आमिर खान को उनका वो बयान याद दिलाया जा रहा है। Do I agree with that? I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of more than there was earlier. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. So that does indicate that there is a sense of growing disquiet. बात सिर्फ इतनी भर नहीं। 2018 में जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के दौरे में बॉलीवुड की हस्तियों से मुलाकात की थी, तब भी आमिर खान वहां नहीं पहुंचे थे। आमिर खान की गैर मौजूदगी को उनके भीतर के मुसलमान की प्रतिक्रिया बताया गया था। आमिर खान अपनी फिल्म पीके में कथित तौर पर हिंदू विरोधी भावनाओं को दिखाने के लिए भी हिंदूवादियों के निशाने पर आ चुके हैं।
तो सिख, निकल गई पगड़ी तो हिंदू, और निकल गई मोच तो मुसलमान। ई फर्क वो रॉन्ग नंबर वाला डुप्लीकेट गार्ड बनाया। असली गार्ड फर्क बनाता तो ठप्पा लगा के भेजता। है कौन ठप्पा आपके गाड़ी पे? अपनी फिल्म के निर्माण के लिए तुर्की जाना और उसके प्रमोशन के लिए वहां के राष्ट्रपति की पत्नी से मिलना, यह महज संयोग नहीं हो सकता। इसके लिए हमें आमिर खान और तुर्की दोनों की पृष्ठभूमि को समझना चाहिए। तुर्की वो देश है जिसने भारत के द्वारा धारा 370 हटाने के निर्णय का विरोध किया था, भारत के आंतरिक मामलों में दखल दिया था और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। और भारत का इतना अपमान, इसका कारण क्या है, यह आमिर खान को स्पष्ट करना चाहिए। आमिर खान ने 2017 में भी टर्की जाकर खुद राष्ट्रपति एर्दवान से मुलाकात की थी। आमिर अपनी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार के प्रमोशन के सिलसिले में टर्की गए थे। सवाल आमिर पर तब भी उठे थे, लेकिन आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद से टर्की के राष्ट्रपति के भारत विरोधी अभियानों के बाद इस बार आमिर खान पर बेहद जोरदार हमले हो रहे हैं।